पहुंचा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, मीडिया संयोजक नरेंद्र सलूजा, जिला कांग्रेस सदाशिव यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने प्रदेश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होता है इस बात को लेकर। नगर निगम ने इंदौर को कलंकित पूरे देश में किया है। जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त पर कार्यवाही को लेकर कल संभाग आयुक्त को मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं बुजुर्ग के मामलों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह भगवान खजराना गणेश पर जाकर माफी भी मांगी। उसको लेकर पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि गणेश जी इस तरह के कृत्य से माफी नहीं देंगे। बुजुर्गों को क्या शिप्रा में विसर्जन करने जा रहे थे क्या? ऐसे अधिकारियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस मांग करती है नगर निगम के बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, जिला प्रशासन और निगम आयुक्त पर कार्यवाही हो, जिसके लिए कल 11 बजे रीगल पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी बंगाल से ट्वीट कर इस बात को लेकर खेद जताया। बता दें कि 7वां बजट भी आज आया है कोरोना के बाद, जिसमें एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स वालों पर 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इंदौर शहर की अस्मिता का सवाल है, ये किसी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, शहर की भावना से जुड़ा मुद्दा है और बुजुर्गों के साथ किए गए इस अत्याचार को लेकर संभाग आयुक्त पर कांग्रेस का प्रदर्शन किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए संभाग आयुक्त कार्यालय का कांग्रेस द्वारा घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर ने जितना नाम सफाई में कमाया है, इस घटना से इंदौर को कलंकित कर दिया गया है। लेकिन अपने सपनों के शहर इंदौर में 7 घंटे बिताने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। ये इंदौर की विधानसभा 1 में 3 बार से हरी सीट संजय शुक्ला ने जीती। उषा ठाकुर जी का कृत्य माफ करने योग्य। मैं जैसा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2 आंखों से देखने वाली पार्टी है। एक कर्मचारी जिसने हिम्मत करके पूरी बात सच सामने लेके आई, मीडिया ने उसको और जनता के सामने ले गए। अब उस पर लिपापोती करके उसी को पनिश कर दिया। जिसने न्याय दिलाने की बात की, उसी को पनिशमेंट देने की बात करी। यह है शिवराज का राज। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। बीजेपी की एक सवाल कि न देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। LIC के जो सबसे विश्वसनीय कंपनी है भारतवर्ष में, उसके शेयर बेचने के लिए बजट में प्रोविजन किया जा रहा है। विनिवेश के नाम पर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर धन कमाने के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में रखा। इसका मतलब है देश की संपत्तियां बेच रहे। उन्होंने कहा कि 3 साल तक 6 साल का जो प्रोविजन पहले इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पे था, वो 3 साल कर दिया। इसका मतलब है कि 3 साल घटा दिया, टैक्स चोरों को छूट दे दी। ये ना सूट बूट की सरकार, जो हम कह रहे थे सत्य हो रहा है। आप देखो कि पेट्रोल डीजल, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। जो टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, आशा थी कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों पे घटाएगी, कोई राहत नहीं है। किसानों को झुंझुना, मीठी गोली। एक तरह से किसान आंदोलन को कैसे हम निस्नाबूद करें उसकी बात है, पर किसानों के हितों में एक शब्द नहीं पूरे बजट में। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, डबल डिजिट अर्थव्यवस्था करूंगा। वो सारी बातें 0 बटा सन्नाटा है। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी जो बजट 2013-14 में देके गए थे, उस बजट से छोटा बजट साल दर साल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की संपत्तियां बेच के, बाप दादा की संपत्तियां बेच के देश चला रही, घर चला रही है। और ये 1 साल नहीं हो रहा, लगातार 7 साल हो रहा है। अब आशा नहीं है देश को कि नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था के पार्ट पे इस देश को पटरी पे ला सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे तभी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के रहते अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये बजट देश को रुलाने वाला, गरीब को डराने वाला, मध्यम वर्ग को और हताश और निराश करने वाला, और सबसे बड़ी बात
इस देश की दिशाहीन अर्थव्यवस्था को और दिशा से भटकाने वाला है। पटवारी भाई लाइन तैयार हो, हम अगले 25 साल तक के लिए हम काम कर पाए, तो कांग्रेस ऐसी क्या रणनीति बिल्कुल लेने आ रही है? हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है कि नए लोगों को जगह दे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है, कांग्रेस पार्टी भी इस दिशा में नए परिवार के लोग और ज्यादा ताकत से जुड़े कांग्रेस से, नए लोगों को नेतृत्व मिले, नए लोगों को अवसर मिले, इस पर काम करें। कांग्रेस धन्यवाद। को म्यूजियम में ले जाकर खड़ा करेंगे, राव का कहना है 3 साल में वही म्यूजियम में चली जाएगी। इसमें 15 लोग थे, परंतु 15 में मात्र 4 लोग वहां पे रहेंगे, बाकी लोग कहाँ गायब हुए अभी तक नगर निगम द्वारा बताया नहीं गया। उसके अंदर एक जो 5 महीने पहले पवार मिली विधानसभा में रहते हैं, वो बच्चा आदमी 5 महीने पहले गायब हुआ, थाने में रिपोर्ट भी है, परंतु वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मिल रहा है, हर फ्रेंड फोटो में उसका नाम भी है, सब कुछ है, परंतु अभी 3 दिन हो गए लगातार मैं लोगों अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, उसका पता नहीं मिल रहा है। और इन लोगों को पूछा तो बोल रहा हमने कहीं छोड़ दिया उसको, मतलब वो अभी भी कहीं हो सकता है कि इनने कहाँ छोड़ा हो, 10 लोगों को अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है। और एक इसका हमारे प्रूफ है, आपके मीडिया में भी है, प्रिंट मीडिया में सब में है, परंतु उसका पता आज तक नहीं मिल रहा। अधिकारियों से लगातार मैं बात कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। कल उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया और उनको दिखाया, एक राजनगर बोले ये आपका बेटा है, परंतु ऐसी घटना हो रही है, खुद प्रूफ दे रहे हैं, सब रिकॉर्ड होने के बावजूद नगर निगम के लोग उसको नहीं बता रहे हैं। वो रेन बसेरा के अंदर हम लोग खुद गए, वहां पे देखा मात्र रेन बसेरा के अंदर 4 लोग थे। इन लोग कह रहे थे ठंड के अंदर हम लोगों ने सबको वहाँ बुजुर्गों को वहाँ भेजा जा रहा है, भीख मांगने वालों को, परंतु उस रेन बसेरा के अंदर मात्र 4 लोग थे। आप मीडिया वाले प्रभाव वहाँ लोग थे, आपने देखा उससे वो भिखारी लोग 4 लोग थे, उसमें से एक नेपाल का जो भिखारी था रामू, उसने 80 साल की एक माँ जिसको घर से निकाल दिया, उसको पालने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। उन लोगों का एक आकाश था जिसका पाँव कटा हुआ था, उसके लिए ना कोई इलाज की व्यवस्था करी, रात भर तो भूखे पड़े हुए थे। हम सवेरे भाभी और हम सब मिलकर वहां गए तो उनको फूड खिलाया, जूस दिया और खाना खिलाया। ये स्थिति नगर निगम की, और बोलेंगे हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसका पैसा अधिकारियों द्वारा खाया जाता है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इंदौर शहर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हम निंदा करते हैं और कल हम सब मिलकर कमिश्नर घेराव करेंगे। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।